हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। आपका फिर से हिंदी मिरर पर स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स जितने भी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं तो वो हमसे जुड़ जाइए। और बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का हम अभी कंटेंट लेकर आए हैं जो कि अर्थशास्त्र से संबंधित है। आपका जो कोड है BAEC 101 का आपका कोड है और पेपर का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र। जैसे कि हम हर बार आपको करा रहे हैं और यूनिट वाइज आपको बताया जाएगा कि इस यूनिट में आपको इतना ही टॉपिक पढ़ना है, यही आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। और साथ में जितने भी आपके यूनिट्स हैं उनमें से आपके लिए कौन से टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे वो सब इस वीडियो के ज़रिए आपको बताया जा रहा है। पहले हिंदी का पेपर में बताया था। जिन स्टूडेंट्स का आज हिंदी का पेपर हुआ है प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में अपने पेपर के बारे में हमें शेयर ज़रूर करें कि किस तरह का उनका पेपर हुआ है। और हमने व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी दे रखा है, अगर नहीं है तो नोट कर लीजिए 8171796251। इस पर आप अपने पेपर को सेंड कर सकते हैं तो हमें पता रहेगा कि जो हमने आपकी तैयारी कराई थी हिंदी की तो वो सभी स्टूडेंट्स का पेपर अच्छा गया है। चलिए शुरू करते हैं आपका कंटेंट BAC। तो इसमें क्या है, आपको अगर हमसे अच्छे से और वीडियो चाहिए तो आपको सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन हिट भी करना है और एक लाइक तो बनता है वीडियो शुरू होने से पहले और एक शेयर भी बनता है वीडियो शुरू होने से पहले। और जो लास्ट तक वीडियो देखें अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए जितने भी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है। और पेपर को मैं जो है समझाने के बाद, आपके बुक को समझाने के बाद ये बुक आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी और आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड करिए और सब्जेक्ट की जो जो आपकी रिक्वायर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपका जो फर्स्ट यूनिट है यहाँ पर खंड भी डिवाइड है। खंड 1 में आपकी 4 है, खंड 2 में भी 4 है, खंड 3 में भी 4 यूनिट है और फिर आपकी 3 यूनिट है। खंड 5 में आपकी 4 है, खंड 6 में भी आपकी 4 है। इस प्रकार से ये खंडों में डिवाइड है। तो टोटल जो यूनिट है आपकी 23 है। यूनिट कोई नहीं छोड़नी है, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वहाँ से हम आपको समझाते चलते हैं। फर्स्ट यूनिट तो सभी में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, टॉपिक्स वाइज हम समझाएंगे। चलिए फर्स्ट यूनिट पर हम चलते हैं। यहाँ पर फर्स्ट यूनिट में क्या प्रश्न आपके बन सकते हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषा जरूर कर लीजिए। अब यहाँ पर जो परिभाषाएं हैं, धन से, कल्याण से, सीमितता, आवश्यकता, विकास से, तो यहाँ पर जो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट बनेंगी यही 2 परिभाषाएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। और अर्थशास्त्र का विषय, क्षेत्र एवं स्वभाव, ये 3-4 टॉपिक हैं, इनको आप इस यूनिट से कवर कर सकते हैं क्योंकि यही फर्स्ट यूनिट में आपके प्रश्न बनेंगे। एक यूनिट से ही तो आप सारे टॉपिक नहीं ले सकते ना, अलग अलग यूनिट से अलग अलग कंटेंट उठाना पड़ेगा, तभी आपका पेपर अच्छा जाता है। चलिए व्यष्टिपरक, समष्टिपरक अर्थशास्त्र दोनों की डेफिनेशंस, क्षेत्र, विशेषताएं कर लीजिए। ठीक है, दोनों के कर लीजिए। 100% यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा और ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनेगा आपका विशेषताओं से संबंधित, महत्व तथा उपयोगिता से संबंधित आपका प्रश्न यहाँ से बनेगा। और यहाँ से 100 फर्स्ट और सेकंड यूनिट में से 100% क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो आपसे शॉर्ट में पूछे चाहे आपसे लॉन्ग में पूछे। अब आते हैं थर्ड यूनिट पर, आर्थिक स्थिति तथा प्रायोगिकी एवं सामान्य संतुलन विश्लेषण। देखते हैं, वैसे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी कोई टॉपिक इसमें देख लेते हैं। एक तो आप जो हैं स्थैतिक विश्लेषण के प्रकार पढ़ लीजिए और आर्थिक प्रायोगिकी के प्रकार पढ़ लीजिए। ठीक है, यही पढ़ लीजिए इसमें, और इन दोनों का अर्थ, परिभाषाएं, बस ये आप देख सकते हो। चलते हैं हम फोर्थ यूनिट की तरफ। और आपको मालूम ही है कि 23 यूनिट है, थोड़ा हमें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। अभी तो फ़िलहाल हम यूनिट वाइज आपको टॉपिक समझा रहे हैं, फिर जब बुक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी वहाँ से बुक डाउनलोड करके फिर आप इन टॉपिक को अपनी नोटबुक पर नोट डाउन कर सकते हैं। जिनके पास बुक है तो वो साथ के साथ करते हुए चलें और साथ के साथ
लाइक भी कर दीजिए और साथ के साथ शेयर करते रहिए। सभी स्टूडेंट्स को जो हमसे अभी जुड़े हैं वो शेयर ज़रूर करते रहिए अपने साथ के साथियों को, और साथियों के साथ सबके लिए शेयर कीजिए और सबकी केयर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं टॉपिक क्या बन रहा है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र, यहाँ से क्वेश्चन भी आपका 100% बनेगा। चलिए देखते हैं। कल्याणकारी अर्थशास्त्र की परिभाषा और प्रकृति जरूर कर लीजिए, और इसके सिद्धांत किस किस के 4 सिद्धांत हैं। प्राचीन कल्याणकारी, पेरेटो का अनुकूलतम सिद्धांत, नया कल्याणकारी, और यहाँ पर सामाजिक कल्याण। तो पेरेटो जरूर कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से प्राचीन, ये दोनों तो जरूर कर लीजिए, पेरेटो तो जरूर कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न आपका 100% बनेगा ही बनेगा। चलिए आगे चलते हैं हम आपकी नेक्स्ट यूनिट पर। नेक्स्ट यूनिट आपकी कौन सी है? गणनात्मक तुष्टिगुण विश्लेषण। तो यहाँ पर सब सीमांत उपयोगिता के विश्लेषण, सिद्धांत, सम सीमांत उपयोगिता के नियम और महत्व, बस यही 2 टॉपिक कर लीजिए। यहीं से प्रश्न आपका बन जाएगा, और ये टॉपिक मुझे लग रहा है कि आपका शॉर्ट में जाएगा। ज़्यादातर कोशिश क्या कीजिए कि लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करें। लॉन्ग में से आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में से आप लॉन्ग नहीं कर सकते हो। मांग का नियम वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है। 100% यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर पूछा जाएगा। जो यूनिट आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से, वही मैं बताती हूँ। चलिए आगे देखते हैं। वैसे हर यूनिट से बताती हूँ कि ये टॉपिक तो आप कर लीजिए। मांग से क्या आशय है? मांग के नियम और बाजार मांग वक्र, ये वाला क्वेश्चन अचानक से आता है आपके एग्ज़ाम में, तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। फिर यहाँ पर है मांग के निर्धारक तत्व, ये भी आपको करना पड़ेगा तैयार। यहाँ पर आपके 4-5 टॉपिक निकल कर आ रहे हैं, तो इनको आप ज़रूर तैयार कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। क्या आपके टॉपिक बन सकते हैं? अभी मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, कल आया था शायद मैसेज, वो कि मैडम ये तो आपने सारी बुक करा दी, हमारा टाइम ख़राब कर दिया। लेकिन मैंने सारी बुक नहीं कराई। हर चैप्टर से मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं कि ये टॉपिक आपको तैयार करने हैं। आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं नोट्स कराऊं आपको सारे। अगर आपके पास बुक है तो वहाँ से आप ये टॉपिक तैयार कर लीजिए, और ये तो पक्का है कि आएंगे ही जो टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं। मांग की लोच कर लीजिए, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व और मांग की लोच का महत्व, बस 3 टॉपिक कर लीजिए। 100% यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। आपकी मैंने बता दिया है कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ आपको बुक भी मिल जाएगी। उपभोक्ता बचत 23 आपकी यूनिट है, कैसे कवर होंगी, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, या तो फिर हाफ पार्ट मैं भी डालूँ, हाफ पार्ट फिर आपका शाम को अपलोड करूँ। तो ऐसा करते हैं, हाफ पार्ट आपका भी अपलोड कर देते हैं और हाफ पार्ट आपका शाम में। 12 यूनिट अभी करा देते हैं, और बाकी जो आपकी 11 यूनिट बचेंगी वो शाम में करा देंगे। तो यहाँ पर उपभोक्ता की बचत की व्याख्या, इसको आप कर लीजिए। फिर उपभोक्ता बचत का रेखा चित्रीय प्रदर्शन 100% तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन जरूर बनेगा। मूल्य तथा परिवर्तन की उपभोक्ता की बचत पर प्रभाव, बहुत अच्छे टॉपिक हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर तैयार कीजिए। जिनके पास इको है, आपने डायग्राम भी ज़रूर तैयार करके जाइए, क्योंकि डायग्राम में बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं जब आप अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है अनुधिमान वक्र विश्लेषण, किस तरह का है, इसमें देख लेते हैं प्रश्न कैसे बनेंगे। उपभोक्ता के संतुलन अध्ययन में प्रोफेसर मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण के दोष। फिर नवीन तकनीकी अनुधिमान वक्र विश्लेषण, यहाँ पर 3 टॉपिक हैं, तीनों ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा। अगर आप तीनों नहीं कर पा रहे हैं तो ये वाला तो ज़रूर कर लीजिए, अनुधिमान वक्र, अर्थ, परिभाषाएं, एम स्वरूप, ये तो कर ही लीजिए, ठीक है। यहाँ पर वक्रों की विशेषताएं, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी यूनिट है 9, 8 हो चुकी है। चलिए 9 यूनिट की तरफ हम जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पर किस तरह के आपके टॉपिक निकल कर आते हैं। 9 हो चुकी है, 10 पर आ चुके हैं। आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव तथा कीमत प्रभाव एवं अनिधिमान वक्रों का अनुप्रयोग। बहुत ही सिलेबस, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो हर यूनिट को देखते हुए चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो यूनिट बहुत महत्वपूर्ण है उसको मैं आपको साथ के साथ बताती चल रही हूँ कि इस यूनिट को मत छोड़ना। यहाँ पर भी इस यूनिट में बहुत से टॉपिक ऐसे जो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल आएंगे। एक तो हिस्स का प्रतिस्थापन प्रभाव, इसको कर लीजिए क्योंकि इसके हर बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। आय का प्रभाव, आशय तथा आय उपभोक्ता वक्र, ये टॉपिक आपका। और गिफेन ये रहने दीजिए, ये आप कर सकते हो। कीमत प्रभाव का आशय तथा कीमत उपभोग वक्र, 3-4 टॉपिक है, यहाँ से जरूर कर लीजिए।
अब चलते हैं 11 यूनिट की तरफ। आपकी कैसे आपके 11 यूनिट में आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको हम चेक कर लेते हैं। उद्घाटित अधिमान विश्लेषण क्या है इसके बारे में देखते हैं। उद्घाटित अधिमान विश्लेषण का सिद्धांत देखना है। मांग विश्लेषण का व्यवहारवादी दृष्टिकोण सैमुअलसन के अनुसार अधिमान परिकल्पना तथा सबल क्रमबद्धता उद्घाटित अधिमान सिद्धांत की मान्यताएं। अब यहाँ पर इससे हमें कौन से टॉपिक हम पढ़ सकते हैं, एक तो फर्स्ट तो आप जरूर कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर मांग का नियम तथा उद्घाटित अधिमान परिकल्पना भी पढ़ लीजिए। यहाँ पर विश्लेषण का मूल्यांकन में आप पढ़ लीजिए इसके दोष और कमियाँ। अब आगे चलते हैं आपकी 12 यूनिट पर। 12 यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चन आपके निकल कर आ रहे हैं चेक कर लेते हैं एक बार। 12 यूनिट में कौन से क्वेश्चंस हैं वो आपको देख लीजिए, और जितने मैंने अभी बता दिए शाम तक इनकी तैयारी कीजिए। फिर आपके शाम में आपकी 11 जो यूनिट बची है उनको शाम में अपलोड कर देंगे। लागत एवं आगम वक्र, तो इसमें क्या करना है, इकाई का उद्देश्य, लागत की धारणाएं बहुत इम्पोर्टेंट है। 12 यूनिट यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेंगे टॉपिक से, ठीक है। इकाई का उद्देश्य, लागत की अवधारणाएं जरूर कर लीजिए। वास्तविक लागत क्या है, फिर अल्पकालीन व दीर्घकालीन लागतें क्या हैं, इनमें ये 3-4 हेडिंग हैं, इनको जरूर करिएगा। अल्पकालीन लागतें प्रति इकाई, या फिर ऊपर ना करके अगर आप यहाँ भी करेंगे तो यहाँ से भी आपके अच्छे से प्रश्न के आंसर निकल आएंगे। फिर यहाँ पर है दीर्घकालीन लागतें वक्र, इनका जो है दीर्घकालीन औसत लागत वक्र और दीर्घकालीन सीमांत दोनों को पढ़ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी गो थ्रू आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपकी 12 यूनिट मैंने करा दी है, बाकी की 11 यूनिट नेक्स्ट पार्ट में मैं लेकर आऊँगी। तब तक आपको क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुँचे और उनके लिए भी ये बेनिफिट्स हो कि उनके पास जो है बुक्स की भी लिंक पहुँच जाएगा, और साथ में आपका ये शेयर किया हुआ उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सकती है वीडियो। तो शेयर कीजिए, केयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज सेंड कीजिए। और सब्जेक्ट की क्या आपकी क्वेरीज है, कितना किस तरह का कंटेंट आपको चाहिए तो भेजते रहिए। और हिंदी मिरर के साथ नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट करके ज़रूर जाइए।